नमस्कार। तो वीकेंड का वॉर था और बहुत ही रोमांचक था। दो मैच और दोनों इतने मजा आ गया दोनों मैचेस देखने में। तो अगर हम एक एक करके मैच की बात करते हैं, पहले हम मुंबई सिटी वर्सेस पंजाब एफसी की बात करेंगे। ये मैच दोनों ही टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जीतना। मुंबई के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि एसएल शील्ड की जो रेस चल रही है क्लब्स में, अभी एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीतना तो मस्ट है सभी क्लब्स के लिए, जो ऊपर के टॉप 4 क्लब्स हैं, मस्ट विन मैचेस हैं उनके लिए। और पंजाब एफसी के लिए इसलिए जीतना जरूरी था क्योंकि अगर वो इस मैच को जीतते तो कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर आते और जमशेदपुर के साथ पॉइंट शेयर करते। बट जैसा कि उनके कोच ने पहले कहा था कि हम है ना कि माउंटेन पे चढ़ने जैसा है मुंबई सिटी के अगेंस्ट खेलना, पर उतना कुछ दिखा नहीं। अगर मैं बोलूंगा तो हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मुंबई के पक्ष में ज्यादा मैच था और जिस तरह के अटैक्स बना रहे थे तो हाँ, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि पंजाब एफसी कहीं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट होने दिया उनके ऊपर उन्होंने मुंबई सिटी को। हालांकि आप कह सकते हैं कि मिडफील्ड में विन तो मुंबई सिटी का ही रहा है और इसी वजह से मुंबई सिटी मैच भी जीतती है। अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करें, सेकंड हाफ की बात करें, तो फर्स्ट हाफ में पंजाब एफसी बहुत अच्छी डिफेंस करने में कामयाब रही। हालांकि एक उन्होंने गोल कंसीड कर लिया था अर्ली, पर उसके बाद उनकी डिफेंस काफी स्ट्रांग रही। उन्होंने मुंबई सिटी को उस तरीके से अटैक्स बनाने नहीं दिए और गोल कंसीड भी नहीं करा फर्स्ट हाफ में, और इवन 2 गोल्स स्कोर किए। और फर्स्ट हाफ तो पूरा मेहदी तलाल जो है बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट, अभी एक फॉरेन प्लेयर अगर आप देखते हैं तो मेहदी तलाल भी आता है, बिकॉज टॉप ऑफ द असिस्ट में सबसे ज्यादा ऊपर वही चल रहा है। तो मेहदी तलाल का फर्स्ट तो सोमैन थे, फर्स्ट हाफ के सोमैन मेहदी तलाल ही थे। लेकिन सेकंड हाफ में डिफेंसिव जो ऑर्गेनाइज उनको रहना था, वो डिसिप्लिन जो है कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ और मिडफील्ड की वजह से हुआ मुंबई सिटी की। आप देख सकते हैं वान नीफ, देन आप बात करें नग्योरा, देन जयस राणे, तीनों कितना अच्छा मिडफील्ड में इन्होंने संभाला, तो बहुत अच्छा। और जो जयस राणे जिस तरीके से उन्होंने जो गोरखसेना को बॉल एक दी थी थ्रू पास, आउटस्टैंडिंग। मतलब अभी इतनी कंफर्टेबली खेलती है मुंबई सिटी की मिडफील्ड, तो है ना, मिडफील्ड विन तो मुंबई सिटी का ही होता है। अब वो किसके अगेंस्ट भी खेले क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी मिडफील्ड है। और फर्स्ट हाफ में मुंबई सिटी की जो डिफेंस है वो अनसेटल्ड थी। मतलब आप देखिए कि वो कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा था डिफेंसिव। कितने 2 तो ऑफसाइड पे जो गोल्स भी खा लिए थे उन्होंने, तो डिफेंसिव लैप्स तो मुंबई सिटी के फर्स्ट हाफ में आ रहे थे जो उन्होंने सेकंड हाफ में कहने के सुधार किया। तो फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस अगर कंटिन्यू होता तो बहुत दिक्कतें हो सकती थी मुंबई सिटी के लिए। और पंजाब एफसी नो प्रेसिंग फुटबॉल खेल रही थी, कोई प्रेसिंग नहीं कर रही थी। अगर आप उनके अटैक में भी देखेंगे, जो फ्रंट 3 उनकी जो लाइनअप थी वही अटैक कर रही थी, वही प्रेस कर रही थी और बहुत ज्यादा भी प्रेस नहीं कर रही थी और नंबर्स ज्यादा कमिट नहीं कर रहे थे अटैकिंग साइड, क्योंकि उनको पता था कि अगर ज्यादा नंबर्स हम अटैकिंग में कमिट करें, काउंटर्स में भी उनके प्लेयर्स ज्यादा कमिट नहीं कर रहे थे। क्योंकि अगर वैसा करेंगे, मुंबई सिटी ने ट्रांजिशन मूवमेंट पे आ गई, देन दिक्कतें हो सकती थी। तो ऐसे कुछ कुछ मौके बने भी थे, लेकिन वैसे बॉल्स मुंबई के मिडफील्ड से निकली नहीं कि जिन पे जो है वो अटैक्स उतना क्रिएटिविटी लेके जा पाए और गोल हो पाए। तो ये कुछ मिस्टेक्स हुई थी फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में मुंबई सिटी ने बहुत गेम को अपने कंट्रोल में रखा। देन सेकंड हाफ में डिफेंसिव एरर्स आए पंजाब एफसी के साइड से एंड उन्होंने गोल कंसीड किया, विन मिल गया जो है मुंबई सिटी को। और आपने एक और चीज नोटिस ये भी करी होगी कि जो थोड़ी सी मैच्योरिटी अभी प्लेयर्स में पंजाब एफसी के, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म अभी उनके लिए उतना भी सटीक ना यूज टू नहीं हुआ है, बिकॉज फर्स्ट टाइम है, प्लेयर्स के लिए भी यंग प्लेयर्स है। तो आपने देखा कि वो जो एक्सपीरियंस है ना, थोड़ा जैसे आपने एक चीज देखी, नोटिस करी होगी कि मुंबई पहले जो है विंग्स के थ्रू अटैक बना रहे थे बिकॉज दे हैव डेडली विंगर्स, बट उन्होंने देखा कि और उनको गैप मिल भी रहा था। आपने देखा कि जो फुल बैक्स है वो ओपन हो रहे थे, लेकिन आपने देखा कि देन बाद में वो क्लोज कॉम्पैक्ट खेलने लग गए। तो जब वो कॉम्पैक्ट खेलने लग गए तो वो जो विंग्स के थ्रू उतना गैप उनको मिलना थोड़ा कम हो गया। देन जो थ्रू पासेस पे गई मुंबई सिटी और थ्रू पासेस के थ्रू उनको गोल भी मिल गया। तो ये चीजें आपने नोटिस भी करी कि है ना, मुंबई सिटी जो चेंज कर लेती है अपने जो अटैकिंग, उनको सिचुएशन बेस्ड चेंजेस ला लेती है। अब हम अगर बढ़ते दूसरे मैच की तरफ, तो दूसरे मैच तो भाई मतलब ये मैच के तो इंतजार चल रहा था और मैच भी काफी इंटेंस हुआ। मतलब भाई बहुत इंटेंसिव मैच हुआ ये कह सकते हैं। और इवन आपने देखा होगा काफी एंजॉय किया होगा आपने इस मैच को, बेंगलुरु एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर्स, बिकॉज इस मैच का रिजल्ट ही नहीं है केवल जो महत्व रखता है, इसमें भाई फीलिंग्स है इस मैच में लोगों की। वो जो एक साउथ डर्बी बोलते हैं ना, वाला फीलिंग्स घुसी है, इमोशंस है, इसलिए इस मैच का मजा भी डबल आता है। और बेंगलुरु एफसी इज माय टीम एंड वी वॉन द मैच। तो बहुत खुशी है मुझे तो कि भाई ये मैच इंपॉर्टेंट था जितना इमोशंस की वजह से। और देखिए स्टार्टिंग से ही बेंगलुरु एफसी ने प्रेशर रखा था, बिकॉज होम टीम है और होम एडवांटेज तो लेना ही पड़ता है, तो फुल ऑन प्रेशर बना के रखा था। और आपने अटैकिंग डिफरेंस भी देखा, ये ओवरऑल गेम का अगर आप अटैकिंग डिफरेंस भी देखेंगे
तो आपने देखा कि कितने ज्यादा अटैक्स बेंगलुरु एफसी ने क्रिएट करे। हालांकि गेम अगर पोजीशन पे जाते तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अटैकिंग साइड आपने देखा कि बहुत डिफरेंस था। और एक और चीज इसमें एक न्यू चेंजेस आपने देखा कि सना सिंह को डिफेंसिव मिड में डाल दिया गया था, जहां पे स्टार्ट में तो काफी जो है वो कंफ्यूज टाइप के लग रहे थे, दिख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत उनका इन्वॉल्वमेंट दिखना चालू हुआ था। तो ये थोड़ा कोच के साइड से एक एक्सपेरिमेंट था। हालांकि स्टॉपर के साइड से मैं बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा डिफेंस की, इस मैच में डिफेंस की तारीफ बिल्कुल होना चाहिए। वाई आप देखिए की प्लेयर डेमांटोकॉस को जिस तरीके से पॉकेट में रखा है बेंगलुरु एफसी के डिफेंस ने, मार्किंग टाइट, फेडर के ऊपर मार्किंग टाइट, ये दोनों प्लेयर को उन्होंने चलने ही नहीं दिया। यही वजह थी केरला ब्लास्टर्स के बॉल पोजीशन तो था लेकिन गोल नहीं कर पाया। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि बेंगलुरु एफसी ने फर्स्ट हाफ में देखिए एक थ्रेट, सबसे थ्रेट वाले प्लेयर है भाई रैन विलियम्स। बॉल आई स्पीड के साथ जो घुसते हैं, मतलब कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। और छेत्री ने भाई बहुत मिस करे, फैंस तो डिसअपॉइंट हुए थे, साथ ही साथ वो खुद भी कितने डिसअपॉइंट लग रहे थे। तो छेत्री की साइड से वो चीजें दिखी। और देखिए शिवशक्ति भी यार वो है ना, पता नहीं पिछले बार का सीजन और इस बार के सीजन में बहुत फर्क है। एज अ सुपर सब अगर बोलेंगे इस बार सब्स्टिट्यूशन में आते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब उनको प्लेइंग दे दी जाती है ना तो वो गेम उनके साइड से दिख नहीं रहा। वो कंबाइन अब वो पता नहीं वो दिखता है, जैसे कि शायद रॉय कृष्णा के साइड बहुत अच्छा बैठता था उनका कॉम्बिनेशन, लेकिन इधर पता नहीं अभी क्या हो गया कि उनका वो कॉम्बिनेशन दिखता ही नहीं है। गेम में उनका इन्वॉल्वमेंट भी काफी कम नजर आता है, उनके साइड से बॉल्स और कुछ बॉल्स आती भी है तो कंफ्यूजिंग सी। तो ये चीजें मुझे थोड़ा समझ आ रही है कि शिवशक्ति को प्लेइंग में आप डाल रहे हो, चीजें नहीं आ रही, सब्स्टिट्यूट डाल रहे हो तो वो गोल कर देते, फिर उस चक्कर में हम फिर प्लेइंग डाल देते, तो सब उल्टा उल्टा हो रहा है। और फर्स्ट हाफ में देखिए केबीएफसी इतने प्रेशर में खेल रही थी, सेकंड हाफ में लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ऑर्गेनाइज खेलना चालू हुई। और एक और चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो दानिश फारूक है वो इस मैच में नहीं दिखे, इसकी वजह से पूरी मिडफील्ड गायब थी। लेकिन आपको ये भी सेम टाइम ये भी कहना पड़ेगा कि बेंगलुरु एफसी की साइड से सुरेश जो है पूरे भाई मिडफील्ड की कमान संभाली, सुरेश ने बिल्कुल संभाली। और लास्ट मैच में मैंने यही चीज बोली थी कि सुरेश नहीं होते हैं तो मिडफील्ड ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि हावी तो आगे निकल जाते हैं, तो सुरेश ही होते हैं जो कमान संभालते हैं। तो इस मैच में आपने देखा कि सुरेश भाई पूरा एफर्ट जो मिडफील्ड में दिखे हैं, पूरी मिडफील्ड चली है, मतलब इस बार इस मैच में चली है मिडफील्ड। सुरेश होते तो चलती है, ऑब्वियसली चलती। और जो सब्स्टिट्यूशन भी किए गए उनके साइड से बहुत इंपॉर्टेंट, सिवाल्डो का आना, देन उनका ही असिस्ट आना, और जिस तरीके से वो गोल क्रिएट हुआ मतलब अमेजिंग। और देखिए गोल तो आना ही था, और इस मैच में हाई स्कोरिंग मैच था नहीं, एक गोल ही अगर केरला ब्लास्टर्स कर देती मे भी वो चले जाते, और बीएफसी ने क्या वो जीत गए। तो इस मैच में बहुत हाई स्कोरिंग मैच तो पहले से नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत ही टफ इंटेंसिव मैच था। गोल बहुत ही अमेजिंग गोल हुआ, मतलब इतना क्लियर गोल हुआ है कि मजा आ गया गोल देख के, मतलब चीखें निकल गई। और देखिए बीएफसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था विन, केबीएफसी के लिए तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन बीएफसी के लिए तो भाई प्लेऑफ में जगह बनाने की बात है, क्योंकि केबीएफसी तो अभी फिर भी बहुत ऊपर है, बीएफसी तो क्या ही चल रही है ना, इसलिए बीएफसी के लिए ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप कि इसी तरीके से बीएफसी की जो डिफेंस है वो इसी तरीके से अच्छा करते रहे, बिकॉज इस मैच में डिफेंस की वजह से ही जीते हैं मैं कह सकता हूं। तो ऐसे डिफेंस करते रहे तो एटलीस्ट प्लेऑफ में खेलने को मिलेगा। और देखिए अगर हम पॉइंट टेबल पे जाते हैं तो मुंबई सिटी जो है वो सेकंड नंबर पे चल रही है, लेकिन अभी भी सेम मैंने कहा है कि मोहन बगान के पास एक मैच बचा हुआ है तो वो ऊपर आ सकती है। और पंजाब एफसी उस हार के साथ 10वें नंबर पे बनी हुई है, और बीएफसी कहीं ना कहीं 21 पॉइंट के साथ 6वें नंबर पे भी अंदर है, और केरला ब्लास्टर्स तो अभी बहुत ऊपर है 29 पॉइंट। तो बीएफसी इस मैच को जीत के भी उनके करीब बिल्कुल नहीं है, तो अब बीएफसी को अपने आगे के मैचेस बिल्कुल जीतना पड़ेगा। तो आप इन दोनों मैचेस के लिए क्या कहना चाहेंगे, अपने कितना एंजॉय किया इस वीकेंड के इन दोनों मैचेस को? आई होप कि जितना मैंने एंजॉय किया आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा। तो आपके जो भी थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।